नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी, सरोवर या जल कुंड में स्नान करने का, दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर दान करने से, स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो इस साल मौनी अमावस्या को तिथि को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, 21 जनवरी को मनाया जाएगा, कुछ कहते हैं 22 जनवरी को, लेकिन हम अगर पंचांग की माने तो शनिवार 21 जनवरी की सुबह 6:16 से अगले दिन यानी कि रविवार 22 जनवरी की रात 2:22 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अब उदया तिथि 21 जनवरी को है, इसलिए इसी दिन अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 21 जनवरी की सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:52 के बीच आप स्नान कर सकते हैं। दान धर्म से जुड़े कार्य भी करने का शुभ रहेगा इस दिन। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद जरूरतमंद को आप खाने पीने की वस्तु या फिर जैसे ठंड का मौसम है उससे बचने के लिए कंबल, गुड़, तिल का दान जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का खूब जप कीजिएगा। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस दिन नदी के घाट पर जाकर पितरों का तर्पण करें, दान करें, कुंडली के दोषों से मुक्ति मिलेगी। और मौन व्रत रखें तो वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। मौन रहने का मतलब है अपने अंदर झांकना, भगवान की भक्ति में खो जाना। तो मौन व्रत का अर्थ है खुद के अंतर मन में झांकना, ध्यान करना, भगवान की भक्ति में खोना। तो धार्मिक मान्यता है कि मौन व्रत रखने से आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तमाम कार्य किए जाते हैं। कर्म और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या काला तिल डालकर नहाएं और सूर्य को भी काला तिल डालकर ही अर्घ्य दें। और साथ ही इस मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी, सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और अगर हम ज्योतिष की माने, धर्मशास्त्रों की माने तो मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के अलावा व्रत, कथा पाठ करने से भी पुण्य फल मिलता है। तो दान क्या करेंगे? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन तेल का दान किया जाता है। तिल और सूखी लकड़ी के साथ ही गर्म कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल का दान करने से जीवन के कष्ट मिलते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो इस दिन दूध, चावल, खीर, मिश्री, बतासे का दान भी आप कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन, चूंकि नाम ही है मौनी अमावस्या, मौन धारण करने से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संभव हो तो कम से कम बात करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से दैहिक, भौतिक और दैविक, यानी दैहिक मतलब शारीरिक, भौतिक मतलब अनजाने में किया गया पाप, और दैविक मतलब ग्रहों का, गोचरों का या दुर्योगों का, तीनों प्रकार का जो पाप होता है उससे मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, ये शास्त्र कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं जो पापों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप गंगा स्नान ना भी कर पाएं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहाएं। इस दिन सुबह स्नान वगैरह करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। जब सूर्य को जल दें तो जल में काला तिल डालकर दें और पितरों को तर्पण भी करें, क्योंकि इससे पितृ तृप्त होते हैं। अगर संभव हो तो व्रत रखें। गरीब और भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं। कच्चा भोजन नहीं बल्कि पकाया हुआ भोजन का विशेष दान करने का इस दिन विधान है, और ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, घी, पलंग, गाय, भोजन, शास्त्र में इन चीज़ों का दान करने का विधान है। आपके लिए जो संभव हो वही कोई एक चीज़ कर दें। आप चाहें तो इस दिन गौदान, स्वर्णदान या भूमिदान भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, माघ अमावस्या पर पितरों को याद जरूर कीजिए और उन्हें तर्पण जरूर दीजिए।
क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति इस दिन किए गए आपके तर्पण से होती है, उनको मिल जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। विशेष पूजा आराधना करने का विधान है, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद तिल और तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल का दान भी कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता है और पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह सुबह आप, वैसे तो मौन ही रहना है आपको, व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। घर में ही उनकी मूर्ति तस्वीर के सामने पीले पुष्प, चंदन, केसर, घी का दिया जलाएं और प्रसाद के साथ पूजन करें। इसके बाद आप चाहें तो उनके नाम का मंत्र का जप करें, फिर विधि विधान से आरती करें। भगवान को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। पर सवाल यह है कि स्नान कैसे करें? देखिए, सुबह या शाम को स्नान के पहले संकल्प लें। सबसे पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, इसके बाद ही स्नान करें। फिर आप साफ वस्त्र पहने। अगर संभव हो तो सामर्थ्य के अनुसार इसके बाद ही दान पुण्य आपको करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:23 से शाम 3:07 तक और अमृत काल है सुबह 10:18 से सुबह 11:45 तक। राहु काल का समय है दोपहर 3:18 से शाम 4:39 तक। तो इस दिन अगर आप पितरों का तर्पण या फिर पिंडदान करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच कर लेना चाहिए। तो पितरों की तृप्ति के लिए आप इस दिन जरूर करें तमाम कर्मकांड, क्योंकि ये सीधे आपके पितरों को प्राप्त होगा। जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी और आपका पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन भूखे और गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा और साथ ही आप दान जरूर कीजिएगा। दान में खासकर काला तिल और गुड़ का करें। अगर आप गाय को भी रोटी खिलाते हैं तो आटे में तिल मिलाकर फिर उसकी रोटी बनाएं और उसको गाय को खिलाएं, तो जीवन की परेशानी समाप्त होगी, पितृदोष शांत हो जाएंगे और जो भी आपको लगता है कि कुछ मुश्किलें हैं वो भी दूर होगी। माघ मास की, चूंकि कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या है जिसको हम मौनी अमावस्या कहते हैं, तो इस दिन भी तिल का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है, क्योंकि माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जल में तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन का भी विधान है। इस दिन पीले रंग के धागे से 108 परिक्रमा तो करके बांधना ही है। साथ ही इस अमावस्या पर पीपल के नीचे शाम में एक दिया जरूर जलाइएगा, लेकिन सुबह में 1 लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर आप जरूर अर्पित कर दें पीपल के नीचे। पितरों की कृपा भी मिलेगी और परिवार में खुशहाली भी आएगी। संभव हो तो अपने हाथों से पीपल का पौधा जरूर लगाएं, उसकी सेवा करें। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे पीपल का पौधा बड़ा होगा, पितर को आशीर्वाद भी मिलेगा, जीवन से संकट दूर होंगे। मौनी अमावस्या के संदर्भ में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में कांचीपुर में एक बहुत सुशील गुणवती नाम की कन्या थी। विवाह योग होने पर जब उसके पिता ने ज्योतिषी से उनकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष बताया। अब उपाय पूछा गया तो उपाय के अनुसार जो कन्या थी गुणवती अपने भाई के साथ सिंघल द्वीप पर रहने वाली सोमा धोबिन से आशीर्वाद लेने चली गई। दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर सागर के मध्य द्वीप पर पहुंचने की युक्ति ढूंढने लगे और वृक्ष के ऊपर घोंसले में गिद्ध के बच्चे रहते थे। शाम को जब गिद्ध परिवार घोंसले में लौटा तो बच्चों ने उनको भाई बहन के बारे में बताया। उनके वहां आने का कारण पूछकर उस गिद्ध ने दोनों को अपनी पीठ पे बिठाकर अगले दिन सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर गुणवती ने सोमा की सेवा शुरू कर दी और सोमा उससे प्रसन्न हो गई। जब सोमा ने गुणवती को उसके वैधव्य दोष का बारे में बताया तो उसने अपना सिंदूर दान कर उसे अखंड सुहागिन होने का वरदान दिया। सोमा के पुण्य फलों से गुणवती का विवाह हो गया। वह शुभ तिथि मौनी अमावस्या ही थी। तो इस अमावस्या का महिमा बहुत है। इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं तिल के। अगर कुंडली में शनि दोष हो, क्योंकि शनि अमावस्या भी है, मौनी अमावस्या शनिवार के दिन है, तो इस दिन आप शनिदेव की आराधना जरूर करें। काला तिल, सरसों का तेल उन्हें अर्पित करें
और शनि गोचर के कारण अगर आपकी 7.5 ढैया शुरू हो गई है, जैसा कि अभी शुरू हो चुका है, जो कर्क राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, उनकी ढैया शुरू हो गई है। मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर 7.5 चल रही है। तो आप अगर शनिदेव संबंधी उपाय करते हैं तो तमाम दुष्प्रभावों से बचे रहते हैं। इस दिन काला तिल जरूर दान करना है आपको। गरीब व्यक्तियों में दान करें, कोई ना मिले तो पास के मंदिर में रखाएं, इससे शनि दोष समाप्त होगा। और खप्पर योग भी बना हुआ है, इसलिए शनिदेव को मनाने के लिए महाप्रयोग इस दिन कर सकते हैं। आप तमाम उपाय कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।